हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 6 नवंबर यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। बैंक निफ्टी की यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा कि इतना बड़ा वास्ट मोमेंटम के बाद बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर दिखाएगा। हमेशा एक सिंपल चीज आपको याद रखनी है, जब भी मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दिखाए उसके नेक्स्ट दिन डेफिनेटली आपने ये बड़ा मोमेंटम मिस किया होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता इतना बड़ा मोमेंटम आएगा। लेकिन आपको इतना तो पता है इतना बड़ा मोमेंटम के बाद नेक्स्ट दिन थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी और वो वोलेटिलिटी एज ऑप्शन बायर आपको प्रॉफिट कमा के दे सकती है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट में हम कौन से इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर किस लॉजिक के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ प्लानिंग क्या किया था और मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। देखिए, फर्स्ट हमने ये प्लानिंग किया था कि मार्केट इज नियरली रफली नियर सपोर्ट, तो ये बाइंग की मोमेंटम की तरफ जा सकता है, जो कि एग्जैक्टली निफ्टी में हुआ, बैंक निफ्टी में भी हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे फिन निफ्टी में हुआ। फिन निफ्टी का मैंने आपको स्पेशली बोला था कि फिन निफ्टी में मुझे चार्ट क्लियर नहीं, तो जब वो चार्ट क्लियर हो जाएगा मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। वही मैंने आपके साथ अपडेट किया 27,600 जब फिन निफ्टी गिर रहा था, तब मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिया था। 27,600 के ऊपर जब निकलेगा हम यहाँ पे कुछ बाइंग के हिसाब से देख सकते हैं। एक पहला स्पाइक आया जिसने रफली 30 to 40% प्रीमियम बढ़ा एंड उसके बाद द रेस्ट हिस्ट्री मार्केट ने काफी अच्छे यहाँ पे बाइंग मोमेंटम भी दिया। उसके बाद देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का जो नीचे की तरफ मोमेंटम है, क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट मॉर्निंग अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो ये लो ब्रेक होने के बाद मार्केट गैप फिलअप करने के लिए जाएगा, जो कि एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे गैप फिलअप करने के लिए डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया। राइट, तो वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे अपडेट किया। हमने फिबो लगा के भी चेक किया था कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड पहले क्यों जाएगा, क्योंकि जब हमने यहाँ से फिबो लगाया था हमने देखा था कि रफली 400 के आसपास 0.23 का लेवल है। उसके बाद में भी मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है, जो कि नॉर्मली मार्केट ने किया। प्राइजेक्शन इसी तरह से काम चलता है। ओके, अब बात करते हैं इस मोमेंटम के बारे में। देखिए, ये मोमेंटम इट इज आउट ऑफ न्यूज, राइट। इसमें किसी ने कुछ प्लानिंग नहीं किया था। ओके, आ गया न्यूज और डिपेंडिंग मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया और इसलिए हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने मिला। यही मार्केट अगर नेगेटिव लेता था तो इसी तरह का हमें एक रेड कैंडल भी देखने मार्केट में मिल जाता था, जिस केस में ये वाले लेवल्स मार्केट टेस्ट कर लेता था। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इसमें से मैं मानता हूँ हार्डली 10% लोगों ने इसको कैप्चर किया होगा। क्यों? नो वन नोज। किसी ने यहाँ पे एंट्री की होगी, उसको मिल गया, किसी ने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, राइट। लेकिन एक्चुअल में इस तरह मोमेंटम आएगा ये किसका प्लानिंग नहीं था, ना किसी ने सोचा था। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। ठीक, एक सिंपल चीज आपको मैं बोल के रखता हूँ, आप ये कभी भी फॉलो करो, आपको मार्केट में ये हमेशा काम आएगी। इतना बड़ा मोमेंटम होगा क्या किसको पता था? अगर मैं आपको पूछूं तो कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ 99% पीपल को नहीं पता था। ठीक है, अगर पता होता था तो आप आपका घर बेच के यहाँ पे लगा लेते थे। ठीक है, तो अब ये तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन नेक्स्ट कल क्या होगा ये हमारे हाथ में जरूर है। और नॉर्मली याद रखिए, इतना बड़ा मोमेंटम के बाद मार्केट थोड़ा ना थोड़ा वोलेटिलिटी दिखाएगा और अगर वो वोलेटिलिटी दिखाता है तो यहाँ पे ऑप्शंस प्रीमियम मूव करेंगे। प्लस हमें यहाँ पे एक बेनिफिट मिल रहा है, मार्केट में एक्सपायरी है तो प्रीमियम कल बहुत अच्छा मोमेंटम कर सकता है। छोटा इधर उधर स्पाइक आ गया तो प्रीमियम ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट उठाने का हम यहाँ पे कल ट्राई करेंगे। उसके लिए चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में फर्स्ट मोमेंटम कहाँ पे आ सकता है, दिन का मोमेंटम किस तरह रह सकता है, उसके बारे में थोड़ा इन डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे किसी ने बाई किया भी होगा, इतना ब्रेकआउट के ऊपर निकल गया, यहाँ पे निकल गया, कहीं ना कहीं निकल गया होगा, लेकिन जो एक्चुअल बायर है जिसने ये मोमेंटम लाया, डेफिनेटली वो बायर इस जोन के आसपास बैठा हुआ होगा और उसको अभी हम टच नहीं कर सकते, उसको हम डरा नहीं सकते। डरा किसको सकते? जो लास्ट में यहाँ पे ये छोटा छोटा जो मोमेंटम आया, अभी छोटा छोटा मोमेंटम में क्यों बोल रहा हूँ, 5 मिनट्स का चार्ट देखिए, 1 मिनट का चार्ट देखिए, आपको दिखेगा इस जोन के आसपास जब मार्केट 52,000 के ऊपर चला गया तब ये छोटे मोटे बायर्स और सेलर्स यहाँ पे दोनों है। ओके, अब दोनों क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप चार्ट फिर से मैं अगर आपको ये करके दिखाओ, चेंज करके जस्ट अ सेकेंड, तो इस जोन के आसपास अभी हम है, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, ये सब कचरा मैं यहाँ से निकाल दूँ तो क्लियरिटी रहेगी चार्ट के ऊपर। ओके, ठीक है, तो अगर ये चार्ट में थोड़ा छोटा कर दूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि इसी द एरिया फॉल, वापस मार्केट में बाइंग आई, फिर मार्केट फॉल किया, वापस मार्केट ऊपर आने का ट्राई किया, फिर से फॉल आया, वापस मार्केट उसी जोन के आसपास, नॉट एग्जैक्टली लेकिन उसी जोन के आसपास आया। तो यहाँ पे इस जोन को देखते हुए भी किसी लोग, कोई लोग यहाँ पे सेलिंग करके गए होंगे, राइट। तो हमें क्या है, हमें चाहिए स्टॉप लॉसेस। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? डेफिनेटली यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स तब तक आए नहीं है, लेकिन अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो उनको टारगेट करके भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर जब तक मार्केट 52,000 के ऊपर है, फ्लैट खुलता है, हल्का हल्का गैप अप भी खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन भी खुलेगा, सारे केसेस में जब तक मार्केट 52,000 के ऊपर है हम यहाँ पे मॉर्निंग में फर्स्ट मोमेंटम बाइंग के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब पॉजिटिव व्यू हम रखेंगे कल के लिए, फर्स्ट मोमेंटम के लिए, इवन सेकंड हाफ के लिए भी यही हो सकता है। लेकिन कब तक? जब तक मार्केट यहाँ पे
52,500 से 600 का ये जोन है, यहाँ तक टेस्ट नहीं कर सकता। देखिए ये अगर टेस्ट कर लिया मार्केट ने मॉर्निंग में तो हो सकता है सेकंड हाफ में और बड़ा मोमेंटम आ जाए, क्योंकि ये गैप फिलअप हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये गैप फिलअप हो गया, राइट, ये गैप फिलअप हो गया, मार्केट ने गैप डाउन नीचे की तरफ फिलअप किया, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम से रेंज में है। तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो इतने के लिए मार्केट नहीं रुकेगा, हो सकता है मार्केट और यहाँ पे बड़ा मोमेंटम कर दे और यहाँ पे ये 53,500 54,000 ये लेवल भी मार्केट आगे आने वाले दिनों में टेस्ट कर सकता है। तो ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकआउट के पास है, जब मार्केट रिपीट उसी जोन के आसपास आ रहा है, तो अब सेलिंग का नहीं सोचना है। अगर आपको दिख रहा है सेलर स्ट्रांग है तो यही से मार्केट को नीचे लेके जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट यहाँ पे ऊपर आया है तो हमें थोड़ा बाइंग की तरफ से यहाँ पे प्लान करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल कौन सा होगा, दैट विल बी 51,800। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट मोमेंटम आ गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे ऊपर मोमेंटम किया, तो इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो गया फॉर एनी रीजन, तभी हम बोलेंगे चलो टॉप से भी यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, उस केस में मार्केट फॉल कर सकता है। तो मे बी हम छोटा मोटा प्लान कर दे या फिर मार्केट क्लोज होने का वेट करें एंड फिर थर्सडे के दिन के लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली सेलिंग की तरफ मत जाइए, बाइंग की तरफ ही फोकस रखिए। गैप अप खुला, ज्यादा गैप अप खुला तो मे बी थोड़ा मार्केट ट्रेस करे फिर ऊपर चला जाए। अगर मार्केट डायरेक्टली 52,600 के आसपास या फिर 500 के आसपास खुला तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। उस केस में थोड़ा आप अगर अच्छे ट्रेडर हो, सेलिंग की तरफ प्लान करो, फिर मार्केट यहाँ कहीं तो सपोर्ट फाइंड आउट करके फिर से ऊपर आएगा, तब यहाँ पे सेफ ट्रेडर्स बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ सेलिंग के लिए डायरेक्टली प्लान नहीं करना। जो बहुत एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़े गैप अप के केस में मैं बोल रहा हूँ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, नहीं तो छोटा मोटा गैप अप खुलेगा तो आपको बाइंग की तरफ ही फोकस करना है। कुछ कंफ्यूजन लगता है, वीडियो को आप थोड़ा फिर से देख सकते हो, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक ही सिंपल पॉइंट में आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको सेल नहीं करना है, बाय करना है। लेकिन मैं आपको अलग अलग सिचुएशन बोल रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है और उस केस में हमें किस तरह मार्केट में बाइंग का व्यू रख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स होता है, राइट, उसके बाद ब्रेकआउट के ऊपर बाय होता है। तो ये सारी चीजें होगी जो हमको देखना है कल के लिए बाइंग के लिए, ठीक है। अब निफ्टी की अगर बात करते हो, काफी अच्छा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने मोमेंटम किया। अब यहाँ पे डेफिनेटली रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, राइट, क्योंकि बॉटम से जब एक बड़ा रेंज मार्केट ने एक क्रिएट करता है, मतलब काफी बड़ा प्राइस मोमेंटम किया, तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट आएगा। तो वो हो सकता है मार्केट छोटा गैप डाउन खुल जाए और वही रिट्रेसमेंट हो जाए, या फिर इसका क्लोजिंग प्राइस थोड़ा नीचे आया है, वही एज रिट्रेसमेंट करके मार्केट पहले थोड़ा अपसाइड मोमेंटम कर दे फिर नीचे की तरफ आ जाए। अब थोड़ा मतलब ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, दिस इज लाइक फ्यूचर टारगेट जो मार्केट इन अ डे ट्राई कर सकता है अचीव करने का। लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज फ्लैट खुलेगा, छोटा मोटा गैप अप, छोटा मोटा गैप डाउन, सारे केसेस में हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से देखेंगे। कब तक, जब तक 24,143 के ऊपर है, 145 के ऊपर है, हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। लेट्स से मार्केट और नीचे आ गया, उस केस में 24,075 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा एक लास्ट प्रीवियस यूटर्न था। इसके नीचे मार्केट आएगा तो ये सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करेगा, नहीं करेगा। तो जैसे मैंने बोला सेम चीज बैंक निफ्टी की तरह ये भी वोलेटाइल हो सकता है। फिर चाहिए तो हम एक दिन क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, थर्सडे के दिन यहाँ पे कुछ अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन नीचे आता है, छोड़ दीजिए मार्केट को, देखिए मोमेंटम है तो ट्रेड कीजिए, नहीं तो इसको यहीं पे वोलेटाइल होने दीजिए, फिर थर्सडे के दिन प्लानिंग करेंगे। लेकिन मार्केट अगर अपसाइड ट्रेड करता है फॉर एनी रीजन, फॉर एनी पैटर्न आपको दिखता है, सेटअप अच्छा दिखता है, तो यहाँ पे बाइंग का डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा अपसाइड मोमेंटम कर सकता है और ये जो लेवल है रफली 24,280 के आसपास का, इस लेवल को मार्केट टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जो कि अभी ब्रेकआउट के हिसाब से दिन का हाई के आसपास से 80 पॉइंट्स दूर है एंड क्लोजिंग प्राइस से तो रफली मोर देन 120 पॉइंट्स ये दूर है। तो डेफिनेटली काफी अच्छा टारगेट भी निफ्टी में पेंडिंग है, जो कि बाइंग की तरफ मिल सकता है। तो दोनों निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, बाइंग की तरफ ही प्लान करना है। बस आपको याद रखना है कि किन चीजों में आपको फॉलो, लाइक अगर सेलिंग को जाना है तो कौन सी चीज है। एक बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो मे भी थोड़ा मॉर्निंग में सेलिंग आ जाए, फिर बाय ऑन डिप्स मार्केट प्लान कर सकता है। या फिर अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, बैंक निफ्टी के लिए रफली 51,800 का लेवल, इस लेवल के नीचे आता है, तभी हम थोड़ा यहाँ पे सेलिंग के लिए फोकस कर सकते हैं। लेकिन वो मोमेंटम रहेगा तो, नहीं तो मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो जाएगा, आप खाली फोकट का पैसा गवा हुए एज ऑप्शन बायर कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपायरी रहेगी और बैंक निफ्टी बहुत बड़ा प्रीमियम डीके कर देगा। लेकिन एज ए सिंपल जैसे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बोला, जब भी इतना बड़ा मोमेंटम होता है मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। एज ए ऑप्शन बायर आपको बस वही कैप्चर करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर गया तो आप ये सोचो कि मार्केट इसी तरह ये ऊपर गया और एक दिन भी इसी तरह 700-800 पॉइंट ऊपर जाए। देखिए जाने को जा सकता है, लेकिन ऐसा प्लान नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे 100-200 पॉइंट मिल गया, फिर मार्केट जोर से गिरेगा, नॉर्मली फिर वापस ऊपर चला जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे शांत हो जाएगा। इसी तरह वोलेटिलिटी होगी, फिर साइडवेज मोमेंटम आएगा। नॉर्मली यही प्लान आपको बैंक निफ्टी के लिए कल फोकस करना है, अगर आपको एक्सपायरी ट्रेड करनी है। आई होप द प्लान इज क्लियर। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर किसी को टेलीग्राम ज्वाइन करना है ऐसे अपडेट्स पाने के लिए, तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन के ऊपर
आपको आईडी मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैंने दे के रखा है। ओके, थैंक यू।